राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम आपके मैथ मेंटर राजेंद्र एजुकेशन से आज आप सबके लिए क्लास 9 स्पेशल क्लास 9 के लिए का चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है, आज उस पर हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। ठीक है, आज उसकी क्लास है तो डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि क्लास का टर्म उसका आज है। तो देखिए क्या होता है कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? बहुपद, जिसके ढेर सारे पद होते हैं वही होते हैं बहुपद। अब बहुपद है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में नोमियल टाइप के मतलब पॉली है, पॉली को अलग कर दे, नोमियल को अलग कर दे तो दो टाइप में इसे वर्ड बनते हैं। ठीक है, एक पॉली और एक नोमियल। तो पॉली की जगह पे जरूरी नहीं सिर्फ पॉली ही रहे, उसकी जगह पे मोनोमियल हो सकता है, उसकी जगह पे आपको डाई मोनोमियल हो सकता है। जितने भी होते हैं वो सब हमारे इसमें ऐड हो सकते हैं मोनोमियल में। ठीक है, ये नोमियल में इतने ऐड हो सकते हैं। पॉली को अगर हम अलग कर दे तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल है क्लास 9 का है, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इसमें जो है सिर्फ 1 वेरिएबल पे दिया है और चैप्टर नंबर यही सेम चैप्टर क्लास 10 में आपको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मन लगा पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो अलग से और सीखना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हैं सर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों लिखा गया है पहले से? कहीं सर भूल तो नहीं गया मिटाना इसे? अरे सर बेटा हम भूले नहीं है, लिखे हैं। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल तो जानना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों जानना पड़ेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो उसके लिए पॉलिनोमियल के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसका एक पहला टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है? सोच में पड़ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अगर क्या नहीं होता है, अगर क्लास 6 में पढ़े होते तो, क्योंकि क्लास 6 में आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, हमें पता है, मस्ती में निकाल दिया। क्लास 7 में नहीं पढ़ा, क्लास 8 में भी नहीं पढ़ा, तो क्लास 9 में आ गए हो, कम से कम अब तो पढ़ लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसको अब तक सीख जाना चाहिए था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। अब सोच रहे होंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है ना? देखिए कांस्टेंट वो होते हैं बेटा जिसमें सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कितने क्या आते हैं? सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी लेटर एक्स्ट्रा लेटर कुछ भी नहीं होता है, वही हमारे कांस्टेंट होते हैं। अब आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कुछ अल्फ़ाबेट दिया रहता है बस वही होते हैं क्या? ABC और XYZ यही होते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये वेरिएबल जो है वो हमारा कंप्लीट अल्फ़ाबेटिकल होता है। इसमें A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं? 26 अल्फ़ाबेट हैं, वो सब के सब हमारे में आते हैं वेरिएबल के अंदर। ठीक है, चलिए पढ़ लिया कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल प्लस उसके साथ कुछ और भी आते हैं जो हमारे मैथ में हम बचपन से पढ़ते आते हैं। कब से? बचपन से। जब क्लास 1 में जाते तब से हम पढ़ना सीखने लगते हैं कि ये कैसे होने वाला है, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे क्या आएगा। तो कहना क्या है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्लस उसके साथ हमारे मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशन में क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो चारों को मिलाकर एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल को साथ लेकर जो हमारा एक नया स्टेटमेंट या नया कांस्टेंट बन के तैयार होता है वही हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अभी दिमाग में चल रहा होगा कि सर बस यही तो होते हैं क्या? नहीं, इस टाइप के जितने भी बनेंगे, चाहे आगे प्लस हो माइनस हो, सिंबल में कोई भी चेंजेस हो, वो सब हमारे क्या आएंगे? वेरिएबल में आएंगे। तो वेरिएबल तो हमें समझ में आए और उसके साथ साथ क्या होता है? कांस्टेंट क्या होते हैं वो समझ गए, प्लस ऑपरेशन क्या होते हैं मैथमेटिकल वो हम समझ गए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पहचानना हम सीख गए। क्या कर गए? सीख गए। ठीक है, तो अभी सर बोल रहे हैं कि सर ये तो दिया रहता है, कहीं कहीं बस ये कोई नंबर दे देता है और बोलता है क्या ये
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है ना, पूछ लेता है कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं बेटा है। कैसे है, देखिए ये 5 है और ये x है। अब 5 और x के बीच में कुछ तो होना चाहिए, तभी तो वे ऐसे बैठे हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते हैं इस तरह से, ये हमारे गलत होते हैं, ठीक है। वैसे ही कांस्टेंट माइनस वेरिएबल ये हमारे कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, इसलिए भी हमारे गलत होते हैं। एंड लास्ट हमारा एक और ऑप्शन आता है और क्या कहता है, मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 5x, मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। सिर्फ होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कराया तो हमें ये मिल गया। अब आपके दिमाग में चल गया, ओहो एक तो मिल गया, हमें क्या मिल गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन मिल तो गया ना, मिल गया, क्या मिल गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 का एक हमें मिल गया, क्या है वो, मल्टीप्लाई। मतलब इसके बीच में क्या है, 5x के बीच में क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 5x जो लिखा गया ना, अगर बोलते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम सिंपल से कहेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, ओनली 5 है। क्या है, ओनली 5 है। अगर वही पूछता है कि -4x में x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 नहीं होने वाला -4, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई तो लगा ही, तो हम जा ही रहे हैं। दूसरा हमारा -4 आ गया, तो ये हमारा कोफिशिएंट भी पता चल गया और ये हमारा वेरिएबल कैसे होता है ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया होगा, हमें जहाँ तक लगा उम्मीद है। चलिए अगर नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल के साइड। तो बेटा अब हम आते हैं किस पे, इंट्रोड्यूसिंग पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके वाले टॉपिक क्या था, इसके पहले तो टॉपिक था हमारा क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए हमने बोला ना कि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें पॉलिनोमियल नहीं समझ में आने वाला, कुछ भी कर लो। चलो 4 बार बोल दिए, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो पॉलिनोमियल क्या बोलता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसके पहले था पावर ऑफ वेरिएबल एंड उसके पहले क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसलिए हमने बताया पहले कि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बताते तो आपको हम ये भी बताते कांस्टेंट भी होता है इसमें, वेरिएबल भी होता है इसमें और ऑपरेशन भी होते हैं इसमें मैथमेटिकल। लेकिन इन सब को हम शॉर्टकट में करने के लिए क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ जिसका वेरिएबल जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये जो पावर लगता है ना, ये पावर ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में गया तो समझ जाइए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारे पॉलिनोमियल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ना है हमें, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, क्या ये 7x दिया गया है, स्क्वायर जो दिया ये प्लस में है ना, ये -5x है। अब इसके पे कोई पावर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तो पावर लगता है ना। अगर किसी वेरिएबल पर या किसी नंबर पे पावर नहीं दिखता तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होती है, पावर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे प्लस लगाकर 6 लगा है, अभी कहेंगे सर ये तो वेरिएबल में होगा कैसे, क्योंकि इसके पास तो वेरिएबल तो है नहीं, तो ये कहाँ से आ जाएगा हमारे पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बेटा हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट ऑफ द लॉ कि किसी भी नंबर पे या किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ पे भी 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो आएगा 6 आएगा। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
है, ठीक है। वैसे ही हम इसको देखेंगे और इसको देखने के बाद हमें क्या लग रहा है, देखिए ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा पावर 1 प्लस में है और ये भी हमारा पावर 0 प्लस में है, इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया और पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब 2 क्वेश्चन हमारी तरफ से है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारी तरफ से, ऑल पॉलिनोमियल, क्या सभी पॉलिनोमियल एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि क्या सभी हमारे पॉलिनोमियल, जितने भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं? यस होते हैं। कैसे होते हैं, एक सिखा के देखते हैं। देखिए एक हमारे पास बड़ा सा बस्ता है, बस्ता मतलब बैग, हमारा तो बैग गोला सा ही होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसी के बीच में अगर हम एक छोटा सा गोला बना देते हैं और हम छोटा सा बस्ता रख देते हैं और ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल है, तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, सभी जितने भी पॉलिनोमियल है वो हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन एक कंडीशन है, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, बस इतना ध्यान देना है। क्या नहीं हो सकते, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन पॉलिनोमियल जो है वो हमारे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल को, फिर देखते हैं कि क्या समझ में आया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए बेटा लोग, ये हमारा क्लासीफाई इनटू पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल। अब इसको देखो क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्वेश्चन मैक्सिमम दिए गए हैं, ठीक है, बस 8 क्वेश्चन दिए हैं हम। उसमें क्या है कि पॉलिनोमियल को अलग करना है, नॉन पॉलिनोमियल को अलग करना है। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। देखिए पॉलिनोमियल का हमने डिफिनीसन पढ़ा एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीसन पढ़ा। पॉलिनोमियल का डिफिनीसन कहता है कि जितने भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सभी प्लस उसके साथ जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जो मतलब कि है उसका कहने का, ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो पावर लगेगा, वेरिएबल पे जो पावर लगेगा वो माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो समझ जाइए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। वही अगर 1/2 लग जाता तो भी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब फ्रैक्शन एंड माइनस में अगर आ जाता तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। इंटीजर का कहने का मतलब है बस माइनस छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, बाकी जैसे भी लगाना है आप लगा लो, बस हमारा पॉलिनोमियल हमें डिफाइन करके दे दो, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से सब नहीं बताएंगे। जैसे कि पहला दिया है क्या, x + 1/x। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये बताइए कैसे है। देखिए कैसे नहीं है ये दिखा देते हैं। देखिए हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में उसमें एक टॉपिक था। उस टॉपिक को अगर हम मन लगा के पढ़े होंगे, उसमें 6 रूल दिया गया, 7 रूल दिया गया था, ठीक है, 6 के 7 रूल दिया गया था। तो उसमें से एक रूल हमारा ये भी है कि मान लीजिए कोई चीज़ अपॉन में लिखा गया, उसको हमें फ्रैक्शन से चेंज करके कंप्लीट नंबर देना है, तो अगर हम फ्रैक्शन से चेंज करेंगे तो हमारा पावर जो होगा वो माइनस में ऐड हो जाएगा। अगर किसी पावर पे -1 लगा है, 1 माइनस हटाने के लिए /1 कर देंगे तभी तो हमारा ये सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x + 1 तो होगा नहीं अब, क्योंकि इसको पूरा डिफरेंस हो जाएगा, तो x पे पावर -1। अब देखिए माइनस लग गया है तो ये मतलब हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न पता चल गया, क्योंकि पावर हमारा, वेरिएबल का पावर हमारा -x है। अब ये बताइए ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये भी नहीं है। क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये रूट में दिया गया। रूट में जब भी वैल्यू खोलेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। बताया था ना, अगर कोई भी रूट में दिया गया है तो वैल्यू हटाते हैं तो हमारा पावर में हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको आप खुद ट्राई करके बताइएगा, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। और आते हैं हम लोग, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ अलग से नहीं है इसमें। अब आते हैं इसमें कुछ समझाने के लिए तो है नहीं, लॉ एक्सपोनेंट ऑफ लॉ कर लेंगे आप। ये तो आप जानते हैं, इसमें भी अपॉन से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा।
ये बताइए, ये भी तो हमारा नहीं है। ये क्या नहीं है, इसको हम साफ साफ बोल देते हैं ये नहीं है, ठीक है। बाकी जितने बच्चे क्वेश्चंस हैं आपको अपने कॉपी में सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है कि हाँ किसका क्या आंसर आने वाला है। सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, लिख देना है क्लासीफाई का जो हमने इसमें रहेगा उसमें बस लिख देना है कि ये लिखने के बाद और लिख दीजिएगा ये नहीं है, मतलब नॉट। अगर है तो यस, नहीं है तो नॉट, ठीक है। नॉट और एस, नो और यस में आपको आंसर देना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम और आगे और देखते हैं क्या टॉपिक हमें दिखाता है या रंग दिखाता है ये अपना, ठीक है। तो बेटा हमारा जो अब टॉपिक आया है वो आया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी डिग्री, स्कूल में जो मिलती है वो वाली या कहीं और जो मिलती है वो वाली? घर में जो मिलती है वो वाली नहीं, मतलब जो बाहर में मिलती है वो वाली। क्या मतलब स्कूल और कॉलेज और डिग्री वाला, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री वाला नहीं, पॉलिनोमियल की डिग्री। क्या पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहती है, कैसे कहती है, क्यों कहती है, पहले ये तो जान ले। अगर मान लो कोई 0 आ गया तो उसको नाम क्या देंगे, कोई 1 आ गया तो उसको नाम क्या देंगे, 3 आ गया तो क्या नाम देंगे, 2 आ गया तो क्या नाम देंगे, और जो नहीं आया ही नहीं उसको क्या नाम देंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमें समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहता क्या है, उसमें हमें करना क्या है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारा वेरिएबल दिया गया है, जो हमारा वेरिएबल दिया गया है उसका सबसे बड़ा पावर किस में लगा हुआ है, जो हमें वेरिएबल दिए गए। अब यूँ समझ लीजिए, जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें जो वेरिएबल है उसका सबसे बड़ा पावर कौन सा है, वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि कौन से वेरिएबल पे कौन सा हमें नंबर पढ़ा है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो पहला हमने एग्जाम्पल देख रखा है 1 और 2। तो पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर में देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये दिया है 7x पे पावर 2 माइनस 4x प्लस 3। और हमने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि किसी भी अगर नंबर के पीछे कोई वेरिएबल नहीं दिखता है बस तो यूँ समझ जाइए उस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें पावर समझना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया तो इसका पावर 1 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, देखिए है ना, डिसेंडिंग की असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए डिग्री ऑफ द पावर, ग्रेटेस्ट पावर पावर 2 है कि नहीं है, यही हमारा डिग्री ऑफ द पावर है। कोई पूछ लेता है कि इक्वेशन ऐसे फेंक के मारता है और कहता है कि इसमें से निकालो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालो, तो निकाल तो सकते हैं आप, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिग्री जैसे कि ग्रेटेस्ट डिग्री होती है वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। देखिए √3 है, x पे पावर 3 है, प्लस 5x स्क्वायर है, माइनस 4x है, प्लस 2 है। देखिए 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, अब भी हमने समझा कि किसी के साथ कोई वेरिएबल नहीं, उस वेरिएबल के पावर 0। जिस वेरिएबल पे कोई पावर नहीं उसका मतलब 1। देखिए 3 2 1 0, 3 2 1 0 2 0 2 1, सॉरी 3 2 1 0 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर हमारा क्या है, ये 3 है। तो यही हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तो पढ़ लिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तो पढ़ लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें भी रहेगा, आपको भी रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन में दे दिया कि मान लीजिए पावर हाईएस्ट पावर 3 दिया गया है तो उसको हम और किस नाम से बुला सकते हैं, क्या नाम पड़ेगा उसका, उसका एड्रेस क्या रहेगा, उसका घर का पता क्या रहेगा, कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कुछ पता तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। इसको आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, जो मन में आए वो करके फटाफट नोट करो, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तो बेटा अब आ गया हमारा क्लासीफाई ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं और फिर देखते हैं आंसर हमें क्या मिलता है और उसको हम क्या नाम दे सकते हैं। सीरियल देखो ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखना है कि 0 1 2 3 4 के साथ जो पॉलिनोमियल लगा है उसको क्या नाम देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 लगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितना है, 0 है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इट इज़, क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब इसके पीछे हमने समझाया भी था, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर या दिया गया है, उसके आगे पीछे मतलब आगे ना तो घर है ना तो पीछे उसका रिश्ता है किसी से, तो नहीं है तो सुनो वो तो अकेला ही कहलाएगा तब भी। तो ऐसे में अगर नंबर दिया गया उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो समझ जाइए जो उसके साथ वेरिएबल था उसके पावर मैक्सिमम पावर क्या था, वो 0 था। वो देखिए कैसे, जैसे कि ये दिया था हमने, ये पावर 0 देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 4 आएगा। क्यों आएगा दिखा देते हैं, कहाँ पे दिखाएं कहाँ पे दिखाएं, चलो यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे पढ़ा था, अगर मान लीजिए यक्स पे पावर मैक्सिमम पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। उसी के बेस पे अगर हम देखेंगे पावर यक्स पे 0 है तो क्या आएगा, 1 तो आएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल क्योंकि कोफिशिएंट है तो देखिए 4 आया। ये सिर्फ कांस्टेंट में है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। बेटा 0 का बहुत बड़ा खेला है, इसमें 0 का बहुत बड़ा खेला है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो अभी तो हम 0 आप डिग्री पढ़ लिए सिर्फ, अगर मैक्सिमम पावर डिग्री 0 है तो हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा क्या है हमारा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। जैसे कि अब देखिए मैक्सिमम पावर हमने क्या पढ़ा, 0 पढ़ा था, अब पढ़ेंगे 1। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 के बाद आता है 1। अब पावर, अगर पावर किसी के पावर पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसको क्या नाम देंगे, देखिए उसको नाम क्या देंगे, पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो क्या है, जैसे कि 4 दिया गया है और ये यक्स लिखा गया है, 4 और यक्स लिखा गया है। अभी हमने समझाया था पीछे कि बेटा अगर मान लीजिए यक्स लिखा गया उसके ऊपर कोई पावर नहीं दे तो उसकी पावर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यक 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 आता है। ऐसे ही यक्स का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो यक्स आएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, चलिए इसको हटाते हैं, पहले लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो known as लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। नोमियल, अरे बेटा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रहा है, अभी सर कहेंगे सर आप तो बता रहे थे छोटा छोटा था कंडीशन, कोई कहीं था नहीं, अब कहाँ से कंडीशन आ गया। बेटा यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के बाद देखें तो क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ यक्स इज इक्वल टू, कोई हम इक्वेशन रखते हैं 4x + 4, 4x + 4। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a है एंड b है, क्या है हमारे पास, a और b है, a और है और b है। तो हम क्या रखेंगे, p पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax + b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नॉट इज इक्वल टू 0, a के बराबर में कभी भी 0 हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, इक्वेशन हमारा क्या बोल रहा था, देखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, अब ये इक्वेशन है हमारा, अब a हमारा 4 है, b हमारा ये 4 है, तो a की जगह पे a नॉट इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं और ये x होता है, मल्टीप्लाई प्लस कराते हैं इसका 0 के, प्लस कराते 4 के साथ, तो 0 में किसी भी वेरिएबल है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0, क्या आएगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 4। अब इसके साथ कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये किस में ट्रांसफ़र होकर चला गया, कांस्टेंट में, पॉलिनोमियल ऑफ 0। इसलिए क्या कंडीशन बोला इसने कि हम भैया देखो हम तो आप पावर 1 हो, चलो हम आपको एक नाम दे दिए, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है, जो हम आपका a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो हम अपनी तरफ से इसको भगा के बाहर कर देंगे। तो भगा के बाहर कर दिया, डिग्री 1 था, नाम दे दिया लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन कंडीशन क्या दिया था, a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 अगर रखते हैं तो हम आपको भगा के पीछे कर देंगे, अपने पीछे वाली लाइन में खड़ा करा देंगे। देख लो भैया पावर 0 को हमने कैसे खड़ा कराया था, वैसे आप भी खड़े हो जाओगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड नेक्स्ट पे,
ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है फटाफट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिग्री 2 है। क्या बोल रहा है ये, पावर डिग्री 2 है तो इसको क्या नाम देंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज। अब देखिए पावर 2 है, तीसरे नंबर पे है, तीसरा मतलब क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब हाफ है, हाफ का मतलब क्वाड्रेट हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेट। क्वाड्रेट होगा क्या होगा, हाँ क्वाड्रेट लिखो चाहे क्वाड्रेटिक लिखो, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल इक्वल टू। एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहेंगे और लिखने में क्या लिखेंगे तब देखते हैं हम लोग कैसे। 3x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 6। अब यहाँ पे भी कंडीशन लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें भी ए बी सी डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी सी क्या है, ए इज इक्वल टू 0 है, सॉरी ए इज इक्वल टू 3 है, एंड बी इज इक्वल टू 8 है, एंड सी इज इक्वल टू -6 है। अब यहाँ पे भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ए नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इतना समझ के चलिए 2 से स्टार्ट करेंगे 4 तक चले जाएंगे, 5 तक चले जाएंगे, उन सब में क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या इसका, ए का। क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। अब अगर मान लीजिए ए की जगह पे हम 0 रख देते हैं, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। अब मल्टीप्लाई 0 होता है तो समझ जाओ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस 8x माइनस 6। अब किसी में जोड़ेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 8x माइनस 6। यहाँ पे कोई पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मतलब इसका पावर 1 है। 1 पावर किसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन कर रहा है, बेटा ऊपर तो भगाए जाओगे, नीचे से भी भगा जाओगे तो आ जाओगे बीच में। देखो भगा दिया गया, इसने बोला अगर हमारा पावर 2 है तो हमारा ए से मल्टीप्लाई 0 से मत करवाना कभी, नहीं तो हम तुरंत भगा देंगे इक्वेशन को। कहाँ, लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनोमियल में, मतलब जिसकी डिग्री पावर 1 होती है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका इरेज कर दिए, लिख देते हैं हम लोग, इट इज़ also known as linear polynomial। ठीक है, सेकंड पे आते, फोर नंबर पे आते हैं, इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज। अब देखिए पावर 3 है, हम पावर 3 को क्यूब कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम कुछ भी रख लेते हैं, क्या रखते हैं फिर भी देख लेते हैं। 4x पे पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा 1x प्लस 2। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर इसमें हमारा 3 है और उससे छोटा हमारा 2 है, उससे छोटा हमारा 1 है एंड सबसे छोटा हमारा 0 है। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार रख के देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। क्या रखने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको रखेंगे हम, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ए बी सी में कन्वर्ट होता है, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू क्या है, 2 है कि नहीं है। और कंडीशन यहाँ पे भी लगाया क्या, ए नॉट इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बाहर फेंक के कर देंगे। ठीक है, अब ए की जगह पे 0 आप रख के देखिएगा वो किस में चेंज होकर जाता है, उसके बाद हमें आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, लास्ट में जिसको कहते हैं हम लोग
क्या हो जाएगा ये a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट नंबर पे आते हैं और लास्ट नंबर देखते हैं क्या बोलता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट वाले को देखिए हम लोग क्या नाम देते हैं। लास्ट वाले को नाम देंगे इट इज ऑल्सो नोन एज बाई क्वाड्रेटिक ठीक है, पॉलिनोमियल। अब इसको बाई क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक मतलब बाई मतलब 2 होता है, तो अगर हम 2 में देखेंगे उसको क्वाड्रेटिक इसको लीनियर नहीं कहेंगे, इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। देखिए अगर पावर 2 लगा है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, वही अगर पावर 4 लग गया है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? बाई का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आएगा 4, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल इज इक्वल टू 5x पे पावर 4 माइनस 5x पे पावर 3 प्लस 4 6 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, क्या क्या है? x पे पावर 4 है, x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, x एंड 2 है। अब यहाँ पे भी इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो a हमारा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, एंड b जो है हमारा वो 3 हो जाएगा, सॉरी ये 5 है माइनस 5 है, एंड c जो है हमारा वो इज इक्वल टू 6 है, एंड d जो है वो हमारा माइनस 3 है, और e क्या है? 2 है। और कंडीशन क्या बोल रहा है? a नॉट इज इक्वल टू 0। अब बेटा सेम 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 सब में सब कुछ सेम है। a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर पॉलिनोमियल पे डिग्री मैक्सिमम डिग्री 0 लगी है, ठीक है, चलिए छोड़िए इसको भी। ये और इसका मतलब पॉलिनोमियल और डिग्री 3 और डिग्री 4 को आप इसको बना कर बताइए, क्योंकि एक की जगह पे 0 हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट करके हमें बताइएगा आप। तो अब इसको ओवरऑल हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल पे अगर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री 0 है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर पावर 0 है तो हमारा 1 आ जाता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, किसी भी नंबर को कराएंगे तो हमारा कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और हाईएस्ट डिग्री 4 है तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना कर लीजिए, फटाफट भागते हैं अब। तो बेटा अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जितने एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो सब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? जो भी आपका आंसर होता है वो हमें एक स्टेटमेंट में देकर बताइए। चलिए हम लिख दिए हैं यस नो नो नॉट, यस यस नो नो नॉट। तो जो है उसको हम यस लिखे हैं, जो नहीं है हम उसको नॉट लिखे हैं, जो है उसको हम यस लिखे हैं। देखिए इसमें पहला बोल रहा है 4x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। ये सब जो है हमारे वन वेरिएबल में तो है, लेकिन पावर भी हमारा क्या है? होल नंबर में है, होल नंबर में है, इसलिए ये हमारा यस हो जाएगा। ये भी हमारा पावर यस में हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, क्यों नहीं है ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये भी क्यों नहीं है इसको हम बता देते हैं, नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी आपको बताना है। ये क्यों है ये हम बता देंगे। मतलब इन सब को मिलाकर हम सिर्फ 3 क्वेश्चन बताएंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ आपको ही अपने तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम बोलें कि पहला और दूसरा जो है वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसमें वेरिएबल 1 है। क्या लिखेंगे? यस लिखे तो ऑलरेडी है। स्टेटमेंट क्या होगा दोनों में? पॉलिनोमियल इज एन वन वेरिएबल,
इज एन वन वेरिएबल हो जाएगा। इन दोनों में हमारा सेम यही आंसर लगेगा। यस लगाने के बाद पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल, यस लगाने के बाद पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें लिखेंगे क्या, पॉलिनोमियल इज़ नॉट, और क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, हाँ पॉलिनोमियल इज़ नॉट या नॉट पॉलिनोमियल लिख देंगे, बिकॉज इसमें जितने भी सब वो दिए गए हैं, एक्सपोनेंट दिए गए हैं, वो सब हमारे वेरिएबल तो हैं लेकिन हमारे होल नंबर में नहीं है। इसको आप खुद से लिख लीजिएगा, इसमें क्या आंसर आने वाले हैं इसको आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लास्ट मतलब 5 नंबर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें कितने वेरिएबल हैं, इज़ अ पॉलिनोमियल आर 3 वेरिएबल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 2.1 का। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। तो बेटा अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मतलब ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलने के लिए कह रहा है और क्या करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें एक्स स्क्वायर किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यही हमें बताना है इसमें। अब हमने कोफिशिएंट आपको स्टार्टिंग में बताया था। कोफिशिएंट कहने का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर जुड़े होते हैं वही हमारा कोफिशिएंट होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे तो नंबर जुड़ा था तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। कोई नंबर नहीं जुड़ा होता तो फिर क्या होता कोफिशिएंट, हमें इतना पता होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर नहीं ऐड रहता तो वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि अगर हम 1 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमारा ऑलवेज वही नंबर आता है जो बड़ा 1 से होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है 1 से। तो पहला नंबर बोल रहा है 2 + x² + x, इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो सीधा सीधा लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं इसलिए क्या हो जाएगा आंसर में 1 हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई नंबर है नहीं, इसका भी क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और इसमें जो होगा इसमें लिखा क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2 और यहाँ पे कोई x² है नहीं इसलिए इसमें 0 लिख देंगे, क्योंकि कोई तो कुछ तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा तो आपको ही लिखना पड़ेगा बेटा, कुछ अलग से नहीं होने वाला, यहाँ पे खुद से आपको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री सबके लिखने हैं, कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, इसमें डिग्री कितनी है। तो सीधा सीधा लिखेंगे क्या, डिग्री लिखेंगे, ऐसे एरो बनाएंगे, ऐसे 3 लिख देंगे, इसकी डिग्री बनाएंगे 2 लिख देंगे और इसकी डिग्री बनाएंगे 1 लिख देंगे। या तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सबको हम ABCD मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं जितने भी हमारे वेरिएबल दिए गए हैं। तो लिखेंगे क्या, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई नंबर है नहीं इसके ऊपर वेरिएबल में पावर पे, तो हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, इसको आप कर लीजिएगा और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आप कर लीजिएगा। 4 नंबर हम बता देते हैं, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया है लेकिन हमें पूछना है क्या, डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल नहीं दिया गया है तो उसके साथ डिग्री में क्या होता है 0 होता है, तभी तो हमारा कोई वेरिएबल नहीं देता है। तो लिख देंगे क्या, x इज इक्वल टू 0, इसमें x लिखेंगे और x का लगाकर 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और लास्ट में हमारा आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जितने भी आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं इसमें से आपको लीनियर निकालना है, क्वाड्रेटिक निकालना है एंड क्यूबिक निकालना है। बस क्यूबिक निकालना है, क्वाड्रेटिक निकालना है, लीनियर निकालना है, इतना आपको इसमें से फाइंड करना है। फाइंड करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पाँचवा, छठवां, छठवें में क्या क्या आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो आज तक की जो हमारी टॉपिक थी या आज की क्लास में जो हमारा लेक्चर था, तो वो लेक्चर था हमारा पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में क्या था 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर लिए हैं आज। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे क्या बोलेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या बोलेगा, नेक्स्ट लेक्चर बोलेगा कि 2.2 हमें सॉल्व कीजिए,
2.2 हमें सॉल्व कीजिए। आइए मिलके फिर से सॉल्व करेंगे और क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है बेटा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब 2.2 के साथ, और 0 का क्या वैल्यू है ये भी मिला देंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल इतना क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 2.2 के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टाटा।